नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की दो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। किसान भाइयों, यह जो हमारी वैरायटी हैं, यह हमारे देश की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। वैसे तो बहुत सारी वैरायटियां हैं जो अच्छा उत्पादन निकाल करके दे देती हैं, लेकिन ये दो जो वैरायटी हैं किसान भाइयों, यह जो सैकड़ों वैरायटी हैं, उनमें सबसे बढ़िया वैरायटी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन दो किस्मों का चयन करते हैं तो आपको किसान भाइयों गेहूं की खेती में बढ़िया उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, इन दोनों वैरायटियों से संबंधित आज हम वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तथा जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे उन्हें खेती से संबंधित नई नई वीडियो समय समय पर प्राप्त होती रहे। किसान भाइयों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पहले नंबर की वैरायटी है। किसान भाइयों, हमारी जो पहली वैरायटी है वह है करण वंदना, जिसे हम DBW 187 के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, यह बहुत अच्छी वैरायटी है। आप इसकी बुवाई अंगेती और पछेती दोनों समय में कर सकते हैं। यदि आप 20 नवंबर के पहले पहले तक इस किस्म की बुवाई अपने खेत में कर देते हैं तो यह किस्म बहुत ही बढ़िया उत्पादन किसान भाइयों प्रदान करती है। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो पौधा 95 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। पकने की समयावधि की बात करें किसान भाइयों तो यह 140 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, पौधे सघन होते हैं, कल्लों का फुटाव इस किस्म में ज़्यादा होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो भूरा रतुआ, पीला रतुआ और पत्ती धब्बा रोग सभी बीमारियों के प्रति यह सहनशील किस्म है। सभी प्रकार की फफूंद जनित बीमारियों के प्रति यह अच्छी सहनशीलता प्रदर्शित करती है। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो यदि आप इस किस्म को लगाते हैं तो 4 से 5 सिंचाइयाँ आपको करनी पड़ेगी। यदि आप 5 सिंचाई नहीं कर पाते हैं तब भी 4 सिंचाई तो इस किस्म के लिए आवश्यक हैं। अब इस किस्म के खासियत की बात करें किसान भाइयों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका पौधा गिरता बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों और मौसम में भी पौधा खड़ा रहता है तथा दाने चमकदार और आकर्षक होते हैं, जिससे बाजार में यह आसानी से बिक जाता है। अब हम इसके उत्पादन की बात करें किसान भाइयों तो यदि आप अच्छी तरह से गेहूं की खेती करते हैं, समय समय पर अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो आप इस किस्म से प्रति हेक्टेयर की मैं बात कर रहा हूं तो लगभग 80 से 85 कुंटल तक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह बहुत अच्छी किस्म है तथा बीज की मात्रा की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होता है। प्रोटीन की मात्रा भी किसान भाइयों उसमें 10 से 12% तक पाई जाती है। किसान भाइयों, अब जो हमारे दूसरी नंबर की वैरायटी है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह जो हमारी दूसरी वैरायटी है किसान भाइयों, यह है श्रीराम कंपनी की श्रीराम सुपर 303। जी हाँ किसान भाइयों, यह भी बहुत अच्छी किस्म है। आप इसका चयन अपने खेत में बुआई के लिए कर सकते हैं। यदि आप इसका चयन करते हैं किसान भाइयों तो इसके पकने की समय अवधि की मैं पहले बात कर लूँ तो यह लगभग 140 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। इसका पौधा भी मजबूत तने का होता है, पौधा गिरता नहीं है तथा पौधों से कल्लों का फुटाव किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिलता है। तथा पौधे की ऊंचाई की बात करें तो पौधा लगभग 95 सेंटीमीटर के आसपास होता है। किसान भाइयों, इस किस्म के खासियत की बात करें तो इस किस्म में भी दानों का भराव बहुत बढ़िया होता है तथा दाने चमकदार, वजनदार और आकर्षक होते हैं। प्रोटीन की मात्रा लगभग 13% पाई जाती है। इस किस्म की रोटियां भी खाने में अच्छी होती हैं। अब फाइनली इसके सिंचाई की बात करें तो आप 4 से 5 सिंचाइयों में इस किस्म को तैयार कर सकते हैं। यदि आप 4 से 5 सिंचाई कर लेते हैं तो यह वैरायटी किसान भाइयों आपके लिए सबसे बढ़िया होने वाली है। अब किसान भाइयों, इसके उत्पादन की बात करें तो उत्पादन यदि आप अच्छी तरह से अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करके गेहूं की खेती करते हैं तो आप प्रति हेक्टेयर 75 से 80 क्विंटल तक उत्पादन इस किस्म से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो हमारी दोनों वैरायटी हैं यह उत्पादन के मामले में बहुत बढ़िया हैं तथा गेहूं उत्पादन
उत्पादक जितने भी राज्य हैं वहाँ इन सभी को लगाया जा सकता है तथा इनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। दोनों ही वैरायटी के बीज दर की बात करें तो 40 किलोग्राम बीज दर प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होगा। बस थोड़ा सा ये है कि 4 से 5 सिंचाइयाँ आपको ज़रूर करनी पड़ेगी और आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे आपको ये दोनों वैरायटी बढ़िया उत्पादन निकाल करके दे देंगी। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।